बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। और आज मैं अपना व्लॉग जो है वो नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। घर में मेहमान आए हुए हैं, बच्चों की पप्पो आई हुई हैं और ख़ाला भी आ गई थी पप्पो से मिलने के लिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नाश्ते को भी स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि अब वो एक हफ़्ता हो गया था इनके पप्पो को आई हुई। अब उनके जो फूफा जान है वो उनको लेने आ गए थे। तो मैंने फिर सुबह उठ के हलवा बनाया सबसे पहले, और ये पूरियों को मैंने आटा गूँध के रखा हुआ था और उसके पेड़े बना के तो मैंने इनको ढक के रख दिया था। फिर थोड़ी देर पड़े रहे हैं तो बड़े अच्छे सेट हो गए थे। और अब मैं इससे पूरियाँ बना लूँगी। बस मैं हाथ से ही पूरियाँ बनाऊँगी और फिर इसको ऑयल में फ्राई करती जाऊँगी, क्योंकि इस तरह पूरियाँ बहुत अच्छी फूलती हैं और बड़ी आसानी से ये पूरी बन जाती है हाथ से। और कोई इतना ज़्यादा टाइम भी इसको नहीं लगता, जिससे हम लोग सोचते हैं कि पूरियाँ बनानी है तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। नहीं, जिस तरह नॉर्मल आटा गूँथते हैं उसको थोड़ी देर रखते हैं, इसी तरह ये भी होता है। तो बड़ी अच्छी पूरियाँ फ्राई हो गई थी और बहुत नरम पूरियाँ बनी थी। और इन पूरियों के साथ फिर मैंने जो बाकी हैं आलू की भुजिया बना ली थी, वो भी शौक़ से सारे खाते हैं। और थोड़ा सा चिकन का सालन था, हलवा बनाया और थोड़ा सा प्याज जो है वो अचार के साथ मैंने रखा। कोई जिसका जो दिल करेगा वो खा लेगा। सबसे पहले तो मेहमानों के लिए सर्व होना था, क्योंकि मेहमान तो उठ चुके थे सारे, लेकिन ये है कि जो मेरे अपने बच्चे हैं वो अभी तक सोए हुए थे। हलवा भी काफ़ी मज़े का बन गया था। और जो जब चीज़ गर्म हम बनाते हैं तब हम सर्व करते हैं तो उसका मज़ा ही दुबाला होता है कि बस नाश्ता ठंडा हो जाए तो उसके बाद वो बात नहीं रहती। और ये चिकन का थोड़ा सालन बना लिया था कि जिसने ये खाना होगा वो ये खा लेगा। सबसे ज़्यादा मज़े का तो ये प्याज वाला अचार जो था ये बहुत मज़े का मुझे लगा। और पूरियाँ जो थी काफ़ी नरम थी और सब ने बड़े मज़े से शौक़ से ये खाया नाश्ता। और सुबह सुबह उठ के नाश्ता अपने हाथ से बनाओ और एहतमाम के साथ, तो फिर बड़ा सबको अच्छा लगे तो बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ को खाने में। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये वाला नाश्ता जो है जिसे हम बाहर से मंगवाते हैं, क्यों ना घर में ही बनाया जाए। और उसके बाद जो है शाम को सबका प्रोग्राम बना था कि कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं। जैसे ही हम लोग उस दिन घर से निकले हैं तो बारिश होना शुरू हो गई थी। बिल्कुल रात होने वाली थी जब हम घर से निकले हैं। और उसके हालांकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, लेकिन वो जैसे मौसम ख़राब था, थोड़ा सा आंधी सी चली है। जब जैसे ही घर से निकल रहे हैं और ये सोच रहे थे कि अल्लाह खैर ही करे कि मौसम ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, तो सब ने प्रोग्राम बनाया कि सेंट लॉरेंस चलते हैं। और रास्ते में बारिश भी हो रही थी और मौसम इतना प्यारा हो गया था कि वाकई कि हमने अच्छा किया था कि घर से बाहर निकल के कि थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए और थोड़ा मौसम को एंजॉय कर लिया। और बारिश भी हो रही थी साथ साथ, और बड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया था और थोड़ी हवा भी चल रही थी, तो इसलिए सब ने बड़ा एंजॉय किया। और सेंट लॉरेंस चले गए, वहाँ पे थोड़ा घूमते फिरते रहे। कुछ जिसने शॉपिंग करनी थी शॉपिंग कर ली और फिर थोड़ा खाना पीना, तो थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। क्योंकि सारा हम महीना जो है घर में रह रहे कि थोड़ा सा अगर हम बाहर आउटिंग के लिए चले जाएं तो थोड़ा हम फ्रेश हो जाते हैं और हमारा जहन जो है थोड़ा सा बिल्कुल ऐसी नई चीज़ों को देख के थोड़ा खुश हो जाता है। और ये है कि सेंट लॉरेंस जाके तो मुझे थकावट बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद तो मेरे पाँव में जो दर्द हुई है आके, क्योंकि ज़्यादा चला नहीं जाता वहाँ पे। बस ऊपर नीचे जब जा रहे होते हैं शॉप्स में, हम कुछ देख रहे होते हैं तो हमें उस वक्त टाइम का एहसास ही नहीं हो रहा होता। ऐसे काफ़ी सारे घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन घर आके जो पाँव की मेरी हालत हुई है और इतनी तकलीफ़ हो रही थी, तो इस वजह से ज़रा बाहर जाने से मुझे थोड़ा होता है कि मैं ना ही जाऊँ, लेकिन ये है कि जाना भी पड़ता है। और अब्दुल मनान जो है उसकी फ़ेवरेट ये वाला पॉइंट उसका सबसे फ़ेवरेट है। जब से ही यहाँ से गुज़रता है तो उसका दिल कर होता है मैं किसी पैरेट को पकड़ लूँ। जब लास्ट टाइम आई तब तो वो जो कलरफुल था वो पैरेट इसने लिया था और अब इस दफ़ा वाइट वाला लिया है। और नेक्स्ट टाइम कह रहा था जब आऊँगा तो ग्रीन वाला पैरेट जो है वो लूँगा ना।
तो बस ये कि बच्चे खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा बच्चों की खुशी देख के ख़ुद भी हम खुश हो रहते हैं। और ये अदन जो है, अदन साहब को हमने गाड़ी के बाहर जो जगह है वहाँ पे बिठाया और इसकी पिक्चर्स बनाई और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद फिर ये कुछ ड्रेसेस हम लोगों ने देखे गाड़ी पे, बड़ी अच्छी कलेक्शन थी उनकी और बड़े प्यारे डिज़ाइनिंग की हुई थी, कलर स्कीम बहुत अच्छी थी। और कुछ मैंने डिज़ाइन देखे हैं वहाँ पे, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। और कुछ ड्रेसेस जो थे बड़े रीज़नेबल थे, स्टिच थे। और बड़ी ईद पे मैं सोच रही थी कि यहाँ से ड्रेस ले लूँ, क्योंकि ख़ुद भी अगर हम कपड़ा लेके स्टिच करते हैं तब भी हमें काफ़ी उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। और ये जो है कुछ तो ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा प्राइस थी, वो तो सच्ची बात है कि इतने मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे रीज़नेबल जो हैं वो बंदा ले सकता है। और उसके साथ शर्ट पीस ले ले तो पूरा आपका अच्छा सा ड्रेस बन जाता है। और यहाँ पे कुछ स्लीव्स डिज़ाइन थे, वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। और थोड़ी सी बंदे को आइडिया हो जाता है कि हमें कैसा ड्रेस बनाना चाहिए, क्योंकि मैं तो ख़ुद भी सिलाई करती हूँ, इस वजह से ज़्यादा इन चीज़ों पे ही फोकस होता है कि कोई भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है इंसान को। आगे ईद आ रही है, इसलिए बहुत सारे अभी ड्रेसेस सिलेंगे, तो किसी की स्लीव्स पे बंदा ऐसा डिज़ाइन बना लेता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है ये वाला डिज़ाइन। और यहाँ से फिर हम लोग दूसरे सेक्शन की तरफ चले गए हैं। यहाँ पे कुशन्स वगैरह बड़े प्यारे और डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हुई थी। और इनकी कलर स्कीम जो है वो बहुत मुझे अच्छी लगती है। और इनकी एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो बहुत प्यारी होती है। और जो शीट्स थी उन पे 50% डिस्काउंट लगा हुआ था। और ये फिर अनस्टिच ड्रेसेस हैं जो साइड पे आ गए थे। यहाँ पे भी बड़े अच्छे ड्रेसेस थे इनके। और इनका मुझे ये अच्छा लगता है कि इनका जो दुपट्टा होता है बहुत लाइट वेट होता है। गर्मियों में जब हम उसको वेयर करते हैं तो हमें ऐसे फ़ील नहीं होता कि जैसे हमारे सर के ऊपर कोई भारी चीज़ आ गई है। और जो फैंसी ड्रेसेस थे उनमें बड़े अच्छे प्यारे ड्रेसेस थे और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ड्रेस बहुत प्यारे थे। और सबसे एंड में फिर जब बिल्कुल थक चुके थे तो फिर सबको बहुत भूख लगी हुई थी। और फिर थोड़ी देर ऊपर जाके बैठे हैं और वहाँ पे पिज़्ज़े का ऑर्डर किया। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आए हैं। और अगर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग लेके फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।